हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7 चैप्टर 12 दैट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्लांट्स के अंदर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में जनरल बात की थी, और एसेक्सुअल मोड के अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन के बारे में डिटेल से देखा था। तो आज हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में देखना है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है। The flowers of the plant are the reproductive organs that participate in the sexual reproduction process। हमने बात की थी प्लांट के अंदर दो टाइप के पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स, दूसरे होते हैं आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो जो आपके फ्लावर हैं, फ्लावर क्या हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। किसके? प्लांट के, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का वो है स्टेमन। फ्लावर के अंदर आपको एक स्टेमन देखने को मिलेगा। स्टेमन क्या है? आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जबकि जो पिस्टल है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी प्लांट के फ्लावर का। सम फ्लावर्स कंटेन बोथ स्टेमन एंड पिस्टल एंड आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। अगर एक ही फ्लावर के अंदर दोनों ही चीजें स्टेमन और पिस्टल प्रेजेंट हैं, तो ऐसे फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, जिसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है। लिली है, रोज है, ब्रिंजल है, हिबिस्कस है, पिट्यूनिया है, मस्टर्ड है। इन सब के अंदर क्या होता है? एक ही फ्लावर के अंदर दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, तो वो बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाता है। जबकि कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जिसके अंदर या तो आपको क्या देखने को मिलेगा? स्टेमन देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ स्टेमन, या सिर्फ और सिर्फ पिस्टल देखने को मिलेगा। तो मतलब कि एक फ्लावर जिसके अंदर या तो सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या सिर्फ और सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ऐसे फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे फ्लावर को? हम यूनिसेक्सुअल। यूनि मतलब एक, जिसमें एक पेरेंट प्रेजेंट है, पेरेंट पार्ट मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है। बाई का मतलब होता है दो, जिसमें दोनों ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हैं, उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। एग्जांपल क्या है यूनिसेक्सुअल फ्लावर के? पपाया है, वाटरमेलन है, कुकुम्बर है, कोकोनट है। ये आपके यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल हैं। इन सभी प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर देखने को मिलेगा वो यूनिसेक्सुअल होता है। तो आपने फ्लावर देखा होगा, फ्लावर के अंदर क्या होता है जी? एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है। दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज स्टेमन, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। स्टेमन दो चीजों से मिलकर बना है, एक एंथर है, ऊपर आपने ऐसे एंथर देखा होगा, एक क्या है? फिलामेंट है, जो नीचे आपको जो डंडा जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसको क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। ऊपर क्या है? एंथर है, नीचे क्या है? फिलामेंट है। The new plant produced contains the characteristics of both the plants that participate in sexual reproduction। जो नया प्लांट बन रहा है किसके थ्रू? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, फ्लावर्स के थ्रू। उसके अंदर दोनों ही प्लांट्स की, क्योंकि दोनों प्लांट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन के अंदर, तो दोनों ही प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगी। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर दोनों प्लांट पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी इन्वॉल्व होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी इन्वॉल्व होता है। तो दोनों प्लांट जिनसे वो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आ रहे हैं, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक आपको उसमें नए इंडिविजुअल में देखने को मिलेंगे। जो स्टेमन है वो कंसिस्ट करता है एंथर। एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? पोलन सैक। ये क्या है? बैग लाइक स्ट्रक्चर। इन पोलन सैक के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। इन पोलन ग्रेन्स के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है? मेल गैमेट प्रेजेंट होता है। पोलन ग्रेन क्या करते हैं भाई? मेल गैमेट को कैरी करने का काम करते हैं। तो मेल गैमेट हमें मिल गया। दूसरा गैमेट हमें कौन सा चाहिए? फीमेल गैमेट। तो प्लांट के फ्लावर के बीचों बीच आपने क्या देखा होगा? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी देखा होगा। जो तीनों चीजें मिलके क्या कहलाती हैं? पिस्टल कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पिस्टल कहलाती हैं। पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो पिस्टल होता है। पिस्टल में तीन चीजें होती हैं, एक होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल और एक होता है ओवरी। जो स्टिग्मा है ये स्टिकी होता है सरफेस में, सरफेस इसका स्टिकी होता है, ताकि जब पोलन ग्रेन उड़ के आए, जो पोलन ग्रेन जिसके अंदर मेल गैमेट प्रेजेंट है, जब वो उड़ के इसके ऊपर आए तो वो आगे ना उड़ जाए, इसी के ऊपर चिपक जाए। इसीलिए ये नेचर में क्या होता है? स्टिकी होता है। वेयर पोलन ग्रेन गेट अटैच। तो पोलन ग्रेन कहां पे आके लैंड करता है? स्टिग्मा के ऊपर आके वो लैंड करता है। स्टाइल यहां पे आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रहा होगा, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। ये स्टाइल क्या है? इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है विच कनेक्ट स्टिग्मा टू द ओवरी। जो स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करने का काम करता है उसको हम स्टाइल कहते हैं।
ओवरी क्या है, ओवरी के अंदर एग होते हैं और एग के अंदर क्या होते हैं, फीमेल गैमेट होते हैं और फीमेल गैमेट को एग्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ओवरी कंटेन्स एग, एग प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, फीमेल गैमेट यानी एग प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, फीमेल गैमेट, और फीमेल गैमेट को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, एग प्रेजेंट होते हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है और ओव्यूल के अंदर आपको एग देखने को मिलेंगे। तो दीज आर द टू पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहां पर एक डायग्राम है, इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं जो ये सेंटर वाला पार्ट है, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दिस पार्ट इज योर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड दीज पार्ट्स आर योर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम स्टेमन कहते हैं, बीच वाले को हम पिस्टल कहते हैं। So how the male gamete reach the female gamete in plant? तो भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, जिसमें दोनों ही मेल और फीमेल इन्वॉल्व हो और मेल गैमेट का फ्यूजन हो जाए। क्या हो जाए, मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन हो जाए, उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, जब दो चीजें जुड़ के एक सिंगल चीज बना लेती हैं तो इसको फ्यूजन कहा जाता है। एक और टर्म आपको सुनने को मिलेगी, वो है फिजन। जैसे कि एक सिंगल ब्रेकडाउन हो जाए दो या दो से अधिक बनाने में। अब दो या दो से अधिक जुड़ के अगर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको फ्यूजन कहते हैं। जब एक टूट के दो या दो से अधिक में डिवाइड हो जाता है उसको फिजन कहा जाता है। तो आपको इन दोनों टर्म्स को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमने क्या बात की कि जो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन है उसको क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो मेल और फीमेल गैमेट व्हेन फ्यूज विद ईच अदर, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। और इससे फॉर्मेशन होती है किसकी, फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्मेशन होती है जाइगोट की। तो द मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज, एक दूसरे के अंदर फ्यूज हो जाते हैं और जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं। जो मेल गैमेट है रीच द फीमेल गैमेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। भाई पोलन के अंदर मेल गैमेट प्रेजेंट है, तो जब पोलन उड़ के कहां जाएगा, स्टिग्मा पे जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं हम, पॉलिनेशन कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच द पोलन ग्रेन्स get transferred from anther to the stigma of a flower is known as pollination. एंथर से स्टिग्मा पे जाना वो प्रोसेस क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। The pollen grains have a tough covering which allows them in surviving the different climatic condition. जैसे स्पोर्स के चारों तरफ एक टफ रफ कवरिंग थी, है ना, टफ कवरिंग थी जो उसको प्रोटेक्ट कर रही थी, ऐसे ही पोलन ग्रेन के चारों तरफ भी एक टफ कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जो उसको डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करती है। ड्यू टू देयर लाइट वेट, विंड्स एंड वाटर ऑफन कैरी देम अवे टू डिफरेंट प्लांट्स। आमतौर पर उनका वेट क्या होता है, बहुत हल्का होता है, इसलिए हवा और पानी उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं, ले जाने में मदद करते हैं, मींस पॉलिनेशन करने में मदद करते हैं। समटाइम्स द पोलन ग्रेन्स आल्सो गेट अटैच्ड टू द इंसेक्ट विच कैरी देम टू डिफरेंट फ्लावर। आपको पता होगा जो मधुमक्खियां होती हैं, दूसरे इंसेक्ट होते हैं, वो फ्लावर के ऊपर आके नेक्टर लेते हैं, तो ये बहुत हल्के होते हैं, इसलिए उन इंसेक्ट्स की बॉडी के साथ स्टिक कर जाते हैं। और जब वो इंसेक्ट एक फ्लावर पे से दूसरे फ्लावर पे जाता है जी उड़ के, तो क्या होगा, वो अपने साथ पोलन ग्रेन्स लेके जाएगा और वहां पे जब जाके बैठेगा तो कुछ पोलन ग्रेन वहां पे उसकी बॉडी से झड़ जाएंगे, गिर जाएंगे और फिर वहां पे पॉलिनेशन हो जाएगी। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन स्टिग्मा to another to the anther to the stigma. The process of transfer of pollen grains from anther to stigma is known as pollination. Anther से stigma पे जाने वाले प्रोसेस को pollen grain के pollination कहा जाता है। तो पॉलिनेशन भी कितने टाइप का आपको देखने को मिलेगा, पॉलिनेशन भी आपको दो टाइप का देखने को मिलेगा। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन जिसको ऑटोगेमी भी कहा जाता है। व्हेन पोलन ग्रेन्स लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, भाई उसी फ्लावर के एंथर पे से अगर पोलन ग्रेन उड़ के उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर जाए, सेम फ्लावर के, उसी फ्लावर के, तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। खुद में फ्लावर में पॉलिनेशन हो गया तो दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन, जीनोगेमी भी कहा जाता है। व्हेन द पोलन ग्रेन्स लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, जब एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन उड़ के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे चला जाए तो उसको क्या कहते हैं, हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। वेदर ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड, आमतौर पर वो सिमिलर काइंड के
फ्लावर के ऊपर ही लैंड करता है। अब यहाँ पे डायग्रामेटिक व्यू से समझ लेते हैं। देखिए ये एक फ्लावर है, ठीक है जी। अगर उसी फ्लावर के अंदर सेल्फ को क्या कर दे, पॉलिनेट कर दे, सेल्फ पॉलिनेशन विद द सेम फ्लावर, पोलन ग्रेन उड़ के उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर जाए तो इसको क्या कहते हैं, हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। एक ही प्लांट के अंदर आपको क्रॉस पॉलिनेशन दिख सकता है, जैसे ये एक प्लांट है आपका ये वाला, इसके अंदर एक फ्लावर का पोलन ग्रेन उड़ के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे चला जाए तो ये सेल्फ पॉलिनेशन हो गया फ्रॉम द सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, उसी प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पे हुआ है तो इसको भी सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। कब कहेंगे, इसको स्पेशल केस में बताएंगे कि भाई ये क्या सेल्फ पॉलिनेशन है, सेम प्लांट के अंदर लेकिन डिफरेंट फ्लावर में। पहला केस हमने क्या देखा, सेल्फ पॉलिनेशन है सेम फ्लावर के अंदर, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन है उस प्लांट का सेल्फ पॉलिनेशन है लेकिन डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में हो रहा है। जब एक फ्लावर से पोलन ग्रेन उड़ के दूसरे प्लांट के फ्लावर पे चला जाएगा तो ये होगा क्रॉस पॉलिनेशन फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स, दो प्लांट्स के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। आपको जो जनरली याद रखना है कि अगर सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, अगर दूसरे फ्लावर के साथ हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। सो हाउ फ्रूट्स एंड सीड्स आर फॉर्म्ड। अब फ्रूट और सीड की फॉर्मेशन कैसे होती है। फ्लावर तो हम लोगों ने देख लिया कि फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, लेकिन फ्रूट और सीड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, जब फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या था, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जब मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन हुई तब क्या होगा भाई, फर्टिलाइजेशन होगा। अब आपको क्या समझना है भाई, यहां पर फर्टिलाइजेशन का थोड़ा सा प्रोसेस देख लेते हैं। ये स्टिग्मा है, ये आपका क्या था जी, ये आपका था एंथर। एंथर से जो पोलन ग्रेन है वो उड़ के कहां जाएगा, स्टिग्मा पे जाएगा। जैसे ही वो सुटेबल स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा उसके अंदर से एक ट्यूब निकलेगी जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, पोलन ट्यूब बोलते हैं। उस पोलन ट्यूब के थ्रू जो मेल गैमेट है वो कहां तक जाएगा, नीचे जो ओवरी के अंदर ओव्यूल और एग प्रेजेंट है वहां तक जाएगा। और जैसे ही वो ओव्यूल में जाएगा वहां पर मेल और फीमेल गैमेट की क्या हो जाएगी, फ्यूजन हो जाएगी और फर्टिलाइजेशन वहां पे हो जाएगी। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद जो ओवरी है फ्लावर की वो ग्रो करती है फ्रूट के अंदर। जो पूरी ये ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या होता है भाई, ओवरी होती है, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है। तो जो आपकी ओवरी है वो किस में डेवलप करती है, वो फ्रूट में डेवलप करती है, जबकि जो आपका ओव्यूल है वो क्या बनाता है, सीड की फॉर्मेशन करता है। जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है जबकि ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है, सीड में कन्वर्ट होता है। द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल्स ऑफ। तो जितने स्टेमन स्टिग्मा है ये सब क्या हो जाएंगे, ऊपर से श्रेड ऑफ हो जाएंगे, उसके पेटल्स उसके सेपल्स सब श्रेड ऑफ हो जाएंगे। जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। द ओव्यूल्स डेवलप एंड फॉर्म द सीड्स ऑफ द फ्रूट। जो ओव्यूल है वो फर्दर डेवलप करेगा और क्या बनाएगा, सीड्स बनाएगा उस फ्रूट के अंदर। क्योंकि ओवरी बाहर है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है तो सीड अंदर होती है और फ्रूट उसके चारों तरफ बाहर होता है। द एम्ब्रियो इज इंक्लोज्ड विद इन द सीड। जो एम्ब्रियो है वो सीड के अंदर प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियो से नया प्लांट ग्रो करता है। सम फ्रूट्स आर फ्लैशी। कुछ फ्रूट्स फ्लैशी और जूसी होते हैं जैसे कि मैंगो है, एप्पल है, ऑरेंज है। एंड सम फ्रूट्स आर हार्ड लाइक आलमंड्स एंड वॉलनट। तो फ्रूट्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ फ्लैशी होते हैं जिनको आप आसानी से खा सकते हैं, बड़े सॉफ्ट से होते हैं। कुछ हार्ड होते हैं जैसे आपके अखरोट हो गए, बादाम हो गए, ये कैसी होती हैं, आपकी हार्ड सीड्स होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवरी था जिसके अंदर ओव्यूल था। जो फ्रूट है उसके अंदर सीड प्रेजेंट होती है। सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, ठीक है। सीड के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है जो फर्दर नए प्लांट में जर्मिनेट करने लग जाता है। यहां पर देख लीजिए वही प्रोसेस जो मैंने ऊपर बताया था आपको, जर्मिनेशन का, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। यहां पे क्या हुआ जी, पोलन ग्रेन आया, पोलन ग्रेन में से एक पोलन ट्यूब निकलती है। वो पोलन ट्यूब कहां जाती है, नीचे ओवरी के ओव्यूल में जाती है। ओव्यूल के अंदर एग प्रेजेंट है। एग को दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है, ओवम के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर से अब मेल गैमेट आएगा जो इस फीमेल गैमेट के साथ देखो फ्यूज कर जाएगा और किसकी फॉर्मेशन होगी, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। A zygote is formed as fusion between the male and female gamete। जैसे ही मेल और फीमेल गैमेट के बीच में फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या होगा जी, आपके जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। वो प्रोसेस जिससे मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होकर जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है।
देन द जाइगोट डेवलप्स एंड टर्न्स इनटू एम्ब्रियो, और कुछ समय के बाद जाइगोट के अंदर डेवलपमेंट होती रहती है और वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। सो व्हाट इज सीड डिस्पर्जल? सीड्स एक जगह से दूसरी जगह जाने के प्रोसेस को सीड डिस्पर्जल कहा जाता है। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीड्स फ्रॉम द पेरेंट प्लांट टू डिफरेंट प्लेसेस इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। पेरेंट प्लांट से जो सीड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं उस प्रोसेस को सीड डिस्पर्सल कहा जाता है। सीड डिस्पर्सल अलाउ ग्रोथ ऑफ द सेम काइंड ऑफ प्लांट इन डिफरेंट रीजन्स। एक ही जैसे सेम काइंड ऑफ प्लांट, क्योंकि भाई सीड से तो उसी टाइप का प्लांट निकलेगा, एप्पल की सीड है तो एप्पल का प्लांट निकलेगा, ठीक है जी। जबकि एप्पल को हम किससे ग्रो कर रहे थे, हमने देखा था ग्राफ्टिंग के थ्रू ग्रो कर रहे थे। मैंगो का सीड है तो मैंगो का प्लांट, तो सेम काइंड ऑफ प्लांट जर्मिनेट करता है उस सीड से। तो सीड डिस्पर्सल क्या करता है, अलाउ करता है ग्रोथ, किसकी ग्रोथ, सेम काइंड ऑफ प्लांट की ग्रोथ को डिफरेंट रीजन्स में, क्योंकि वहां से सीड क्या हो गई है, दूसरे रीजन तक ट्रांसपोर्ट हो गई है, डिस्पर्स हो गई है। दिस इज हेल्पफुल बिकॉज इट मिनिमाइजेस द कंपटीशन फॉर फूड, सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स अमंग द प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड इन द सेम एरिया। मान लीजिए कि यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में कोई प्लांट ग्रो कर रहा है, अगर इसकी सीड सारी यहीं पे गिरती रहेंगी तो बहुत सारे प्लांट एक ही जगह पे हो जाएंगे, तो इनके बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा फूड के लिए, सनलाइट के लिए, वाटर के लिए, मिनरल्स के लिए, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, सबकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। लेकिन सीड डिस्पर्सल की वजह से दूसरे एरिया तक सीड चली जाती है, जिससे कंपटीशन काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है और प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से होती है। इट ऑल्सो अलाउज देम टू ग्रो इन डिफरेंट हैबिटेट, और जो सीड डिस्पर्सल होती है इसकी वजह से जो प्लांट है वो डिफरेंट हैबिटेट्स में अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। हाउ डिस्पर्सल ऑफ सीड अकर, तो सीड की डिस्पर्सल कैसे होती है एक बार वो हम देख लेते हैं। कुछ फैक्टर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वाले फैक्टर्स हैं, ये हमको देखने पड़ेंगे भाई। जैसे पहला फैक्टर है विंड, जो विंड है, हवा। जो सीड की टाइप देख लेते हैं, जो सीड विंग्ड सीड है, विंग जिनके अंदर प्रेजेंट है, विंग सीड आपको दिखाई दे रहे होंगे, ड्रमस्टिक और मैपल के, दिस इज ड्रमस्टिक सीड, दिस इज मैपल सीड। ये विंग्ड सीड है भाई, बहुत हल्के होते हैं ड्रमस्टिक और मैपल के। तो जो भी हल्के सीड हैं उनको हवा एक जगह से दूसरी जगह उड़ा के ले जाएगी, है ना जी, तो उसके थ्रू वो डिस्पर्स हो जाते हैं। ग्रासेस हैं, ग्रासेस के जो सीड होते हैं बहुत ही लाइट वेट होते हैं। सनफ्लावर है, आख है, ये आख का क्या है जी, आख का सीड है, आप लोगों ने देखा होगा गर्मियों में उड़ता रहता है, एक व्हाइट कलर का गोला सा, उसके अंदर सीड होती है, बहुत हेयरी सा होता है, बहुत क्यूट सा लगता है, वो हेयरी फ्रूट है इसके, हेयरी सीड्स हैं इसके, सनफ्लावर के हेयरी फ्रूट्स हैं, आप देख सकते हैं ऐसे होते हैं। तो इनको हवा एक जगह से दूसरी जगह क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। दूसरा जो तरीका है जिसके थ्रू सीड डिस्पर्स हो सकती है वो है वाटर, पानी के थ्रू डिस्पर्स हो सकती है। जो कोकोनट है, कोकोनट क्या है भाई, एक ऐसी सीड है कोकोनट जो स्पंजी होती है, फाइब्रस होती है, जिसकी वजह से उसके पास फ्लोटिंग एबिलिटी होती है, जो पानी के अंदर डूबती नहीं है। तो जो चीज पानी के अंदर नहीं डूबेगी वो पानी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह बह जाएगी। तो कोकोनट जैसे प्लांट जिनकी सीड स्पंजी और फाइब्रस होती हैं, जिनके पास तैरने की एबिलिटी होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह वाटर के थ्रू क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं, सीड उनकी डिस्पर्स हो जाती है। कुछ सीड्स एनिमल्स के थ्रू क्या करती हैं, डिस्पर्स होती हैं। स्पाइनी सीड्स आप लोगों ने देखा होगा, जब कभी आप पार्क में या किसी छोटे झाड़ियों वाले इलाके में जाएंगे तो आपके कपड़ों के साथ कुछ सीड्स क्लिंग कर जाते हैं, चिपक जाती हैं, उनके ऊपर स्पाइन्स, कांटे प्रेजेंट होते हैं। जैसे जेंथियम है, यहाँ पे जेंथियम दिखाया गया है, यूरिना है, ये एनिमल की बॉडी के साथ क्लिंग कर जाते हैं, क्योंकि ये स्पाइनी होते हैं, वो चिपक जाते हैं। आपने अपने कपड़ों के ऊपर भी देखा होगा। तो एनिमल्स जब दूसरी जगह जाके बैठेंगे तो उनके ऊपर से वो सीड क्या हो जाएंगी, नीचे गिर जाएंगी, झड़ जाएंगी, तो वहां पे नया प्लांट ग्रो करने लग जाएगा। तो एनिमल्स भी सीड डिस्पर्सल में मदद करते हैं। जो नेक्स्ट टाइप है आपकी वो है फ्रूट ब्रस्ट। आपको पता होना चाहिए कि कई बार क्या होता है, जो फ्रूट है वो पकने के बाद फट जाता है, फटने से क्या होगा, उसकी सीड्स दूर तक क्या हो जाएंगी, स्कैटर हो जाएंगी। तो फ्रूट ब्रस्ट के थ्रू भी सीड डिस्पर्सल होता है। कास्टर और बाल्सम इसके एग्जाम्पल आप यहां पे देख सकते हैं। जब ये ब्रस्ट होगा तो सीड्स दूर दूर तक जा रहे हैं। ठीक है जी, तो ये तरीके थे सीड डिस्पर्सल के। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। इफ यू लाइक द वीडियो, क्लिक द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।